कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों के घर में रहने जा रहे हैं। एक शांत मोहल्ले में एक आदर्श घर, लेकिन दीवारें आपका नाम फुसफुसाती हैं। परछाइयां वहां मंडराती हैं जहां उन्हें नहीं मंडराना चाहिए। और हर रात आप ठीक 3:15 पर धड़कते दिल के साथ जाग जाते हैं। किसी बुरे सपने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि घर के अंदर कुछ ऐसा है जो आपको जगाए रखना चाहता है। यह हार्बरविले हाउस की कहानी है, जहां अंधेरा सिर्फ डराता ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण में ले लेता है। 1974 में डैनियल कार्टर नाम के एक युवक ने अपने पूरे परिवार की एक शांत घर में हत्या कर दी। 6 जिंदगियां खामोशी में खत्म हो गईं। न चीखें, न संघर्ष। ऐसा लगा जैसे घर ने ही उन्हें खामोश कर दिया हो। कुछ लोग कहते हैं कि घर डर, क्रोध और निराशा से पोषित होता है। 1 साल बाद माइकल और सारा लॉसन ने वह घर खरीद लिया। यह बिल्कुल सही लग रहा था। बड़े कमरे, शांत सड़कें, उनके 3 बच्चों के लिए पर्याप्त जगह। लेकिन पहली ही रात से कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। दीवारों से रिसती ठंडी हवा, खाली गलियारों में गूंजते कदमों की आहट, आंखों से ओझल होती परछाइयां। घर में जान आ गई थी और वह भूखा था। दीवारों से हरा चिपचिपा पदार्थ रिस रहा था। दरवाजे जोर से बंद हो रहे थे। चीजें ऐसे उड़ रही थीं मानो अदृश्य हाथ उन्हें फेंक रहे हों। हवा में सड़न और दुर्गंध फैली हुई थी, मानो वहां कुछ मरा हो और वहीं पड़ा रहा हो। सबसे छोटी बेटी खिड़की के बाहर एक दोस्त के बारे में बात करने लगी। उसने सुअर जैसे दिखने वाले, चमकती लाल आंखों वाले एक प्राणी का वर्णन किया जो चुपचाप घूर रहा था। जब माइकल ने उसे खुद देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह भयानक दृश्य केवल उसकी बच्ची की कल्पना नहीं था। यह सचमुच मौजूद था और उन्हें देख रहा था। माइकल हर रात ठीक 3:15 पर जागने लगा। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जाग जाता, अंधेरे में खींचा चला जाता। शुरुआत में उसने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे घर उस पर हावी होने लगा। घर उसके दिमाग में फुसफुसाता, ऐसे विचार डालता जिन्हें वह पहचानता नहीं था। वे कमजोर हैं, उन्हें जीने का हक नहीं, तुम ज्यादा ताकतवर हो, तुम कर सकते हो। उसे डैनियल कार्टर के अपराध की झलकियां दिखने लगीं, मानो घर उसे एक रास्ता दिखा रहा हो, उसी भयानक अपराध को करने का रास्ता। वह आक्रामक व्यामोह से ग्रस्त हो गया। कभी कभी घंटों दीवारों को घूरता रहता, अपने अंदर एक काली शक्ति को बढ़ते हुए महसूस करता। परिवार ने उसके इस बदलाव को देखा। माइकल की आंखें डर से चमक रही थीं, और कुछ और भी। चौथे सप्ताह तक घर में अफरा तफरी मच गई। दरवाजे लगातार पटकने लगे, कपड़े इधर उधर फेंके जाने लगे, बच्चे चीखने लगे और दीवारों पर परछाइयां मटकने लगीं। फिर 28वीं रात को सीढ़ियों के ऊपर एक काली आकृति प्रकट हुई। आंखें लाल चमक रही थीं। मुंह एक ऐसी मुस्कान में बदल गया था जो होनी ही नहीं चाहिए थी। माइकल डर से जम गया और उसके मन में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह खुद डैनियल कार्टर को सुन रहा हो, जो उसे पागलपन के उसी रास्ते पर चलने के लिए उकसा रहा हो। लेकिन सारा की चीख ने उसे उस सम्मोहन से बाहर निकाल दिया। परिवार गलियारों से भागकर रात के अंधेरे में बाहर निकल गया, लगभग सब कुछ पीछे छोड़ते हुए। कपड़े, फर्नीचर, पारिवारिक तस्वीरें, उनका होश। कुछ लोग कहते हैं कि इस घर को कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता। हर नया रहने वाला धीरे धीरे इसमें समा जाता है। यह घर क्रोध, संदेह और भय पर पनपता है। यह दिमाग को विकृत कर सकता है, किसी को पहले घटी भयावह घटनाओं को दोहराने के लिए मजबूर कर सकता है, जब तक कि घर खुद अजेय न लगने लगे। यह सिर्फ प्रेतबाधित नहीं करता, यह वश में कर लेता है, प्रतीक्षा करता है और भ्रष्ट कर देता है। दशकों बाद भी जो लोग इसके पास आते हैं, वे ठंडी फुसफुसाहट, क्षणिक परछाइयों और एक अंधेरी शक्ति के हर कदम पर नजर रखने की बात बताते हैं। क्या आप हार्बरविले हाउस में रुकने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि कुछ घरों में सिर्फ भूत ही नहीं रहते, वे आपके दिमाग पर भी कब्जा कर लेते हैं, और कुछ बुरे सपने कभी आपको जाने नहीं देते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें सुधार करने में भी मदद मिलती है।